नर्मदे। हाँ अभी नहीं आए। हाँ, वैद जी आपका अमरकंटक से वैद जी है। आपका शुभ नाम और थोड़ा परिचय और मोबाइल नंबर आप दीजिए। मेरा नाम वैद हुसन सिंह, ऐसे मैं गया से रहने वाला हूँ, बिहार से। और अमरकंटक में 12 साल से हमारे परम प्रिय मित्र के साथ रहता हूँ। जरा गंगा भी आए देख लीजिए। जी जी, अगर कोई मित्र है तो हमारा सबसे परम प्रिय मित्र हैं ये। नर्मदे हर। जी, और मैं आजकल आपके गुजरात भी जाता हूँ, साथ में राजस्थान में आसोतरा एक जगह है। हाँ आसोतरा में खेड़ेश्वर मंदिर है, हाँ। खेतेश्वर धाम मंदिर है। हमें वहाँ के गुरु जी ने वहाँ बुलवाया। और आज भी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो दवा बनाता हूँ तो खेतेश्वर धाम के लिए बनाता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और अथक प्रयास मेरा होता है आयुर्वेद में कि ऐसे ऐसे दवाइयों का खोज करें, ऐसा संकलन करें, ऐसा खोज करने के बाद में बना दें कि ज़्यादा दिन न लगे, रोग 10 दिन के अंदर में नीट एंड क्लीन हो जाए। बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो दिक्कत होती है, अगर नज़दीक से ही मेरा काम हो जाता है तो क्या दिक्कत है। ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं स्वामी जी, जो एक खुराक, जैसे पीलिया, कोई कहता है कि पीलिया इतना दिन में, मैं एक खुराक देता हूँ। और ये भी साधु संतों का कृपा है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मैं एक दवा तुम्हें दे रहा हूँ और उसके पैसे नहीं लेना। अगर वो देगा भी तो कह देना कि आप इसको जाओ कहीं किसी कन्या को दान दे देना। तो आज भी मुझे मिलता है तो मैं उसका पैसा नहीं लेता हूँ। जाओ, तुम ठीक हो जाओगे तो प्रसाद कहीं किसी को बांट देना। बहुत बहुत बढ़िया। इसके साथ में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे पास में अचूक नुस्खे हैं, पर जब आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है, तो जब बढ़ती है लेना और देना, तो उसका विस्तार हम करेंगे। और जब भी आएंगे स्वामी जी तो आपके से दर्शन जरूर करेंगे अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और आपका नंबर? मेरा नंबर है 88 10 68 34 54 72 091 68 634। और मैं आपका मैं बैनर का आपके भेज देता हूँ। बैनर स्कैन में जो चला जाएगा सब जगह के लिए, है ना। तो वो आपको आता है तो अंदर कर लीजिए जी। मेरे को नहीं आता है, मैं वो कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके जी। और मैं आपसे ये करूँगा कि खासकर जो राजस्थान क्षेत्र में जाते हो जी, तो राजस्थान क्षेत्र के अंदर नशा का गढ़ माना जाता है। हाँ, चरस के मामले में, और चरस है, अफीम है और डोडा है। हाँ, डोडा हाँ, वही अफीम हुआ। हाँ जी, तो उसका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। बंधानी पूरा जो देखे तो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं जी, तो वो खास करके, और वहाँ के जो होटलों के ढाबे वाले मालिक होते हैं वो सभी चरस का वो इस्तेमाल करते चरस हैं। का, गांजा का और अफीम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैं अथक प्रयास करूँगा हाँ कि अगर कहीं से इसकी नशा मुक्ति के लिए अगर कहीं से दवा मिल जाए, हाँ तो उन लोगों को नशा मुक्ति अभियान चला करके उन लोगों को हम हाँ सेवा दे सके। वैसे जी, आपके पास में भी कोई नशा मुक्ति के लिए इलाज है, खास करके युवा पीढ़ी जो नशे में डूबी हुई है, तो उसको नशा मुक्त करने के लिए? नशा मुक्ति करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, हाँ है ना। हाँ लेकिन आदमी कहते हैं संगत गुण अनेक फल। हाँ हमारे जो
नौजवान लड़कों का टोली इनकी चलता है। हाँ इनमें 4 से 5 12 लड़के होते हैं। हाँ एक दूसरे परामर्श दे करके बुला लेता है ना। यदि वो नहीं भी लेना चाहता है तो उसको मजबूरन अगला एक, जैसे हाथियों को पकड़ा जाता है, हाँ एक शिक्षित हाथी बना करके हाँ जंगली हाथियों को भी काबू में लाया जाता है। इसी तरीके से जो अशिक्षित नशेड़ी है वो शिक्षित नशेड़ी से आकर के वो उसी का अनुपान करके अपना जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो सबसे बड़ा इसमें अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन इस पर यदि चले, हैंटर चले, तो ऑटोमेटिक दवाइयाँ काम करना शुरू करेंगे। जैसे उसी में एक चीज़ और भी जुड़ी गई है कि हमारे जो मठ मंदिर है उसमें जो मठाधीश है और जो मठ मंदिर से लगातार जो शिक्षा नीति छीन ली गई है, तो आजकल जो मठ मंदिर चला रहे हैं तो वो नशेड़ियों की वजह से चलता है और नशेड़ी की फैक्ट्री वहाँ से ही बन के चालू होती है। तो मेरा साधु संत और गुरु परंपरा में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वापस चालू है, इसलिए मठ मंदिरों को बचाना और पूर्ण रूप से शिक्षा नीति वापस वहाँ चालू है और नशा मुक्त भारत हुए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी ऐसे देखें तो हमें जो हमारा मठ मंदिरों को पूर्ण शिक्षा के धाम में तब्दील करेंगे तो युवा पीढ़ी भी शिक्षित होगी। धर्म के लिए धर्म से ज्ञान जरूरी है। जो आज हमारे हिंदू धर्म में जो गुरुकुल परंपरा बंद करने से नहीं मिल रही है, उल्टा हमारे पैसों से मदरसा खोले गए हैं और कट्टर जो भी धर्मियों हमारा हिंदू धर्म को नुकसान करता है उसको एक बढ़ावा दिया गया है। तो उसमें से भी हमें हमारी सारी प्रणाली और शिक्षा पूर्ण हमें गुरुकुल खोलने के लिए और गुरुकुल में तब्दील करने के लिए ज़रूरी है, जहाँ से हमें आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित बना सके। और यहाँ साथ में जो कुछ जड़ी बूटी की बात है तो वो जो जानकारी गंगाधर वैद्य आपको बताएंगे। हाँ, जो भाई की साड़ी ऐसे देखिए, ये तो कुर्सी ले आइए आप भी। वैसे आप जरा जो जड़ी बूटी अमरकंटक के जंगल में उपलब्ध है नशा मुक्ति के लिए, जो शराब और गुटखा मावा मसाला छोड़ने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा युवा पीढ़ी के लिए प्रकाश पाड़ेंगे। देखिए, अस्वस्थ वृक्ष कहते हैं पीपल की वृक्ष को, अस्वस्थ। हाँ, यदि पीपल की जो ऊपर की सूखे पपड़ी छाल, उसकी पाउडर बनाकर उसकी पाउडर को सेवन करने के लिए
किसी भी खाने वाले पदार्थ में उसको खिलाएं या दूध या चाय के साथ उसको सेवन कराएं। महानीम कहते हैं, महानीम। महानीम का वृक्ष होता है बहुत बड़ा, जिसका छाल उपलब्ध कर उसको भी पानी के माध्यम से पिलाएं, जिससे नशा मुक्ति होता है। और एक होता है आपका जो कहते हैं क्या, डाइजिन, एक गोली आता है और एक डिजिन गोली आता है। जो डिजिन गोली से अधिकांश बच्चे नशे मुक्ति से उसमें सफलता पाया गया है, जिसको आप लोग सेवन कराएं। ये देश के हित के या नौजवानों के हित के निमित्त इस चीज़ को हम बता दिया है। इसकी इसी प्रकार का पैसे ना लें और इसका निःशुल्क रूप में सेवा करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे यार, नर्मदे यार, बहुत बहुत धन्यवाद।